ये समस्या हमें नहीं है, समस्या पूरे देश को है। जिस तरीके से पिछले समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाने जा रहे हैं, उन लोगों ने बंधक बना करके और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा करके पूरे देश की छवि को धूमिल करने और पूरे देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने का काम किया। और इसके पीछे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी सनातन द्रोही और देशद्रोही पार्टियों का हाथ था। और मेरे कई मित्रों जो कांग्रेस में हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा कि इन आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। ये मेरे कांग्रेसी मित्रों ने बताया। तो ये वही कांग्रेस तो है, वही आम आदमी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने हमेशा सनातन के विरोध में जिहादियों का साथ दिया और सनातनियों पर अत्याचार कराए। और आज भी देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। कोई अमेरिका में बैठ करके कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है और कहता है कि माननीय जज साहब ने बेरोजगारों को कॉकरोच कह दिया, इसलिए हमने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। अरे आप उस न्यायाधीश की निंदा करते हो जिसने एक बार कॉकरोच कहा, लेकिन आप इस देश की बेरोजगार जनता को दिन में 1 लाख बार कॉकरोच कहते हो। तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए? कॉकरोचियों, खुद निर्धारण कर लो। और दूसरी बात, कॉकरोच गंदगी में पैदा होता है और गंदगी में ही मरता है। जहां सफाई होती है वहां कॉकरोच नहीं आता। कि हमारे देश के युवा बेरोजगारों को, या हमारे देश के युवा बेरोजगारों को गंदगी में रहने की बात करते हैं, उनको कॉकरोच कह के गाली देते हैं। ये देश की युवा जनता नहीं सहेगी। और जिस विद्यार्थी वर्ग को, छात्र वर्ग को, युवा वर्ग को इन्होंने भड़काया, भरमाया, लेकिन अब उनकी भी समझ में आ गया। मोदी जी को कहने आया हूं, उस संसद को कहने आया हूं, उस सुप्रीम कोर्ट को कहने आया हूं, जिनकी हिफाजत हमारी फौज करती है, हमारी पुलिस करती है। तुमने पुलिस के हाथ में बंदूक तो दे दी, लेकिन वो अपने आप को संभाले या उस बंदूक को संभाले। बंदूक छीन जाती है तो नौकरी से आंदोलन 25-26 लाख लड़कों ने पेपर दिया था, पेपर लीक हो गया। उसके बाद 2 बार दोबारा पेपर करवाया गया। उसमें 25 लाख बच्चों ने दोबारा पेपर दी जो असली जैन जी थे। 1 लाख वो हरामी थे जिन्होंने पैसा दे करके पेपर लीक आउट करवाया, पेपर के खिलाफत कार्य किए, पैसे खाए। जो लोग पढ़ के पास नहीं हो सकते थे, 25 लाख को जिन पे उम्मीद था कि मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा, वो पेपर देने चले गए। और जिन्होंने पैसों के बल पे पद पाना चाहा था, जो पढ़ के पास नहीं हो सकते थे, वो यहाँ आ गए। और यहाँ आके उन्होंने क्या किया? राम को गाली। अबे आगे तुम्हें अपने इस्तीफा चाहिए था तो राम को गाली क्यों? हिंदू धर्म को गाली क्यों? ये एक षड्यंत्र था देश के। क्यों किया गया? हमारा अपमान क्यों किया गया? जाति के नाम पर यहाँ पे नारे क्यों लगाए गए? क्या वो संविधान का अपमान नहीं था? क्या स्टूडेंट गलत थे? धर्म के लिए गलत, वो विद्यार्थी गलत थे जो जिन्होंने 3000 जो आतंकवादी उसमें थे, बलात्कारी थे, देशद्रोही थे, गुंडे थे, मवाली थे, जो पढ़ने आए थे या देश के खिलाफ। अगर से तुम जो संसद के पास गए थे, भड़का के ला सकते हैं, उसमें से कोई स्टूडेंट जो थे वो गलत नहीं थे। मैं खुद नीट का पेपर दे चुका हूं। दोबारा पेपर देने गए, कब गए? दोबारा पेपर देने गए तो यहाँ क्यों आए? जब संसद के अंदर कानून पारित किया जा रहा है, तो जो आपके समर्थन में आ रहे थे वही उसके विरोध में क्यों खड़े हो गए? आप ये बताइए, जो 12-15 बच्चे मर गए, उसका जवाब अपने कमजोरी के कारण क्या कहना? उन्हें लड़ने की इच्छा